नमस्ते, मैं हूं जय जिनानी टीम पेबली से और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू सेंड डेटा ऑफ मल्टीपल शीट्स टू सिंगल वर्कफ्लो ऑफ पेबली कनेक्ट। तो मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आपके गूगल शीट्स की जो शीट्स होती है ना, उनका मल्टीपल डेटा कैसे पेबली कनेक्ट की मदद से एक वर्कफ्लो के अंदर क्रिएट करके उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अगर आपने भी अपने गूगल शीट्स में मल्टीपल शीट्स क्रिएट करके रखी हुई है, जिसमें आपने मान लीजिए आपका जो भी प्रोडक्ट है वो अगर कोई परचेज करता है तो आपने उसका डेटा रखा है आपकी शीट 1 में, और आपका जो दूसरा प्रोडक्ट है आपने उसका डेटा रखा है आपकी शीट 2 में, और ऐसे ही लाइकवाइज ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैंने जो ये वीडियो क्रिएट किया है उसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है पेबली कनेक्ट, अब जो भी क्लाइंट उसको परचेज करता है तो उसका डेटा मैंने रखा है मेरी शीट 1 में। तो मैं चाहता हूं कि मैं जब भी उसमें कोई नया कॉलम ऐड करूं तो उसका ऐसा होते ही वो एज अ लीड मेरे लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में उसको ऐड कर दे। लाइकवाइज ऐसे ही जो मैंने शीट 2 में मान लीजिए पेबली ईमेल मार्केटिंग का जो मैंने डेटा रखा है, तो मैं चाहता हूं उसमें मैं जब भी कोई नया कॉलम ऐड करूं तो वो कॉलम ऐड होते ही वो एज अ कॉन्टेक्ट ऐड कर दे उसको मेरे मेलचिम्प के अकाउंट में, और लाइकवाइज चलते हुए हबस्पॉट के साथ भी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं एक ऑटोमेशन सेटअप करके यूजिंग पेबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है, और आप पेबली कनेक्ट की मदद से किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और पता खास बात क्या है, हमें ऐसा करने के लिए किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की नहीं जरूरत पड़ती है, ये बड़े ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये मैं कैसे करूंगा, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट की लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले का भी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन में, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा होता ही फाइनली आ जाएंगे आपके अकाउंट की डैशबोर्ड की ओर, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल शीट्स डेटा। आप ऐसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है, तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो अब जो डेटा मैंने स्टोर किया है वो किया है किसमें, गूगल शीट्स में। तो उसके लिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, वो करूंगा गूगल शीट्स को, और मेरा जो ट्रिगर इवेंट है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा एज न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। उसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पर इसने मुझे एक वेबबुक यूआरएल दे दिया है। तो वो वेबबुक यूआरएल इसलिए क्योंकि गूगल शीट्स और पेबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, और अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई इंटीग्रेशन सेटअप हो तो हमें इस वेबबुक यूआरएल का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये मदद करता है डेटा ट्रांसफर में। तो उसको कॉपी करते हैं, और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे गूगल शीट की उस स्प्रेडशीट की ओर जो मैंने क्रिएट की है विद द नेम डेटा ऑफ कस्टमर्स। इसके अंदर मैंने मेरे तीनों प्रोडक्ट्स की शीट्स क्रिएट करके रखी है, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ डेटा भी आपको दिखेगा। तो अब जो मैं इंटीग्रेशन सेटअप करना चाहता हूं उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इस एक्सटेंशंस के ऑप्शन में, यहाँ पर एड ऑन्स, फिर देन गेट एड ऑन्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा करते ही ये ले आएगा मुझे गूगल के वर्कस्पेस मार्केट प्लेस पे, जहाँ पर मैं सर्च एप्लीकेशन में टाइप करूंगा पेबली कनेक्ट वेबबुक्स, और ऐसा करते ही मुझे यहाँ पर उसका वेबबुक मिल जाएगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा, और आप देख सकते हैं मैं पहले इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं सिंपली पीछे जाऊँगा और एक्सटेंशंस में जाने के बाद पेबली कनेक्ट वेबबुक्स को सिलेक्ट करूँगा, जिसके अंदर इनिशियल सेटअप्स में जाना है, और वहाँ पर आपको मिलेंगे 2 ऑप्शंस, जिसमें पहला ऑप्शन है वेबबुक यूआरएल का और दूसरा है ट्रिगर कॉलम का। तो ये वेबबुक यूआरएल तो जो हमें मिला है उसको हम सिंपली पेस्ट कर देते हैं, जो पेबली कनेक्ट से कॉपी किया था। और अब बात आती है ट्रिगर कॉलम की। तो ये ट्रिगर कॉलम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ट्रिगर कॉलम होता है हमारी शीट का लास्ट फिल्ड कॉलम। मीन्स आप देख सकते हैं कॉलम स्टार्ट होता है ए से लेके जेड तक, जिसमें से जो लास्ट कॉलम जो मैंने फिल करके रखा है वो किया है कॉलम सी। ठीक है, तो आपका जो भी लास्ट फिल्ड कॉलम होगा उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, देन कीजिएगा सबमिट। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर ये जो सेटअप है ये हो जाएगा। अब जाइएगा एक्सटेंशंस की ओर, और उसके बाद पेबली कनेक्ट वेबबुक्स में जाके सेंड ऑन इवेंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। डन, यहाँ पर आपका क्या है, ये सेटअप हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं हमारी सेकंड शीट की ओर, उसमें भी जाएंगे एक्सटेंशंस में,
पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स में और इनिशियल सेटअप्स में जाने के बाद हम यहाँ पर भी ये जो वेबबुक है इसको सिंपली पेस्ट करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे हमारा इसका भी ट्रिगर कॉलम, ठीक है। देन सबमिट करेंगे और यहाँ पर भी जो हमारा कनेक्शन हो जाएगा तो देन हम जाएंगे सेंड ऑन इवेंट पे, और अगर ये पहले से टिक है तो एक बार हटाएंगे उसको टिक से और देन दोबारा टिक कर देंगे। डन, यहाँ पर भी इसका ये सेटअप हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए हमें कहाँ जाना है, हमारी थर्ड शीट की ओर। देन अगेन एक्सटेंशंस, पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स और सेंड ऑन इवेंट को हम पहले ही स्विच ऑफ कर देते हैं और दोबारा जाते हैं एक्सटेंशंस की ओर और पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स में जाने के बाद इस इनिशियल सेटअप में जाएंगे और सिंपली इस वेबबुक यूआरएल को पेस्ट करके ट्रिगर कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। डन, वो कर लिया है। अब करता हूं मैं क्या, सिंपली सबमिट। तो सबमिट हो गया है। अब मैं जाऊंगा कहाँ, एक्सटेंशंस की ओर दोबारा। प्लीज फिल आउट ऑल द फील्ड्स, सॉरी वेबबुक यूआरएल मैं यहाँ पे पेस्ट करना भूल गया था, तो अब वो कर दिया है सिलेक्ट। देन जाऊंगा एक्सटेंशंस की ओर, पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स और सेंड ऑन इवेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा कनेक्शन है ये एस्टेब्लिश हो चुका है, मीन्स यहाँ पर मैंने इंटीग्रेट कर दिया है गूगल शीट्स को और पब्लिक कनेक्ट को, ठीक है। तो अब मैं जब भी किसी भी फील्ड में यहाँ पर मैं डेटा ऐड करता हूँ तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा जिसके बेसिस पे मैं ये कनेक्शन स्टैब्लिश करूँगा, ठीक है। तो वेबबुक रिस्पॉन्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरी पहली ही शीट में कोई डेटा, डमी डेटा ऐड कर देता हूँ, ओके। अब ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसे डाल देते हैं, डमी डेटा 87@pabliguts.com, फाइन। अब यहां पर हम डमी मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, ओके। अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जैसे डेटा फिल किया है, अब मैं जैसे करूंगा एंटर तो ये जो डेटा है ये चला जाएगा पब्लिक कनेक्ट की हमारी उस वर्कफ्लो की ओर जो हमने क्रिएट करी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो है डेटा आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम, यही ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर डाला था डमी, और शीट जो नेम है हमारा पब्लिक ईमेल मार्केटिंग के नाम से, उसका डेटा यहाँ आ चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी मान लीजिए कि मेरे पब्लिक ईमेल मार्केटिंग में ये डेटा ऐड हो तो ये डेटा इसमें तो ऐड हो गया है, साथ ही एज अ लीड ऐड हो जाए, कहाँ पर, मेरे लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में। और अगर ये पब्लिक फॉर्म बिल्डर में डेटा ऐड करता हूँ तो वैसे कॉन्टैक्ट ऐड हो जाए, कहाँ पे, मेरे मेलचिम्प के कॉन्टैक्ट्स में। और अगर पब्लिक कनेक्ट में करता हूँ तो वो एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाए मेरे हबस्पॉट के अकाउंट में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक्शन एप्लीकेशन चूज करनी पड़ेगी जो कि है राउटर बाय पैबली, जो कि एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा। इसके लिए पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो भला राउटर किस लिए, क्योंकि राउटर काम करता है कंडीशंस पे कि अगर आपकी कोई एक कंडीशन फुलफिल हो तो ऐसा हो, दूसरी हो तो कैसा हो, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो राउट 1 है इसको कर दूंगा मैं रीनेम मेरे शीट 1 के नेम से, जो था पैबली ईमेल मार्केटिंग, ओके। ये मेरे शीट 1 का जो नाम था और इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लूँगा। देन अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद जाऊँगा सेट फिल्टर्स एंड एक्शन स्टेप्स की ओर, जहाँ पर मुझे फिल्टर कहता है ये तभी काम करे जब क्या हो, तो ये मेरा जो फिल्टर है ये तभी काम करे जब मेरी शीट हो पब्लिक ईमेल मार्केटिंग, और उसकी वैल्यू में भी हम डालेंगे क्या, पब्लिक ईमेल मार्केटिंग, ओके। तो जो भी आपने आपकी शीट का नेम रखा है वो यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए, फिर कीजिए क्या, सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो बताएगा सक्सेस और आपकी कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो ऐसा होने पे हम क्या चाहते हैं, इसे एज अ लीड ऐड करना लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में। तो उसके लिए एक्शन एप्लीकेशन हम चूज करेंगे लीड स्क्वाड, ओके। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, क्रिएट और अपडेट लीड, राइट, क्योंकि हम नई लीड क्रिएट करना चाह रहे हैं या नई लीड अपडेट करना चाह रहे हैं। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके लिए करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, और उसके लिए लगेगा यहाँ एक्सेस की, सीक्रेट की और API होस्ट। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे लीड स्क्वाड के डैशबोर्ड की ओर, जहाँ पर ये जो आपका एडमिन सेक्शन है उसमें सेटिंग्स में जाते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड पे API एंड ऐप वेबबुक्स का ऑप्शन मिलता है, जिसको सिलेक्ट करते ही हमको सबसे पहले मिल जाती है हमारी एक्सेस की। तो उसको कॉपी करते हैं, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब चाहिए सीक्रेट की, तो सीक्रेट की के लिए क्या, ये शो सीक्रेट की के आइकन को क्लिक कीजिए और यहाँ से सीक्रेट की को भी कॉपी कर लीजिए, ओके। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट API होस्ट, तो वो हमको जस्ट ऊपर ही मिल जाएगा। इसको भी आप पूरी तरीके से सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद कीजिए कॉपी और फाइनली इसको भी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये टोटल जो भी डिटेल्स थी वो पेस्ट हो गई हैं, तो करता हूँ सेव पे क्लिक। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो कनेक्शन है हमारा लीड स्क्वाड के साथ वो सेटअप हो जाएगा, ओके। कनेक्शन सेटअप होने के बाद हमको क्या,
यहाँ पर कुछ फील्ड्स मिलेंगी, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, तो वो सब हम मैप करेंगे। मैप करने के बाद अगर हम जैसे ही करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे कि जो डिटेल्स मैंने डाली है वो एज अ लीड कैसे ऐड हो जाएगी मेरे लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ कनेक्शन हो चुका है और इसने पहली फील्ड क्या दे दी है, फर्स्ट नेम की। तो अगर मैं मैप करने जाता हूँ ये डेटा मेरी गूगल शीट से, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास फुल नेम है, राइट। नेम के नाम से है मेरा डमी डेटा। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कि फर्स्ट नेम अलग से और लास्ट नेम अलग से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस जो टेक्स्ट है इसको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, और वो मैं करूँगा एक एक्शन स्टेप जोड़ के इस बीच में, जो कि है टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली। और मैं बता दूं ये भी एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा, इसके लिए भी पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। यहाँ एक्शन स्टेप होगी मेरी क्या, स्प्लिट टेक्स्ट। कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो टेक्स्ट टू स्प्लिट है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, और वो था नेम। ओके, उसके बाद सेपरेटर में ये जो आप स्पेस देख रहे हैं इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सेगमेंट इंडेक्स होगा ऑल, और उसके बाद करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं दोबारा आता हूँ लीड स्क्वाड की ओर, और कनेक्टेड पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जाता हूँ, तो दोबारा ये कनेक्शन रिफ्रेश हो जाएगा, और उसके बाद मैं ये मैप कर पाऊंगा पूरे डेटा को, और उसके बाद करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा कनेक्शन हो चुका है। तो अब मैप कर लेते हैं डेटा को। तो फर्स्ट नेम जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में पैबली से निकाला था, लास्ट नेम, उसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पर चाहिए क्या, रिक्वायर्ड फील्ड जो कि है ईमेल एड्रेस, तो वो भी यहाँ से मैप कर लेते हैं। देन फोन नंबर, और उसके बाद बाकी की जो डिटेल्स है वो हमारे पास है नहीं, और ये रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो हम इनके बगैर भी ये आगे जाके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ लीड स्क्वाड के अकाउंट में दोबारा, और यहाँ पर मैं आपको मेरी मैनेज लीड्स में बताता हूँ कि मेरे पास कोई भी लीड अभी है नहीं, तो मैं जो ये लीड ऐड करने वाला हूँ ये होगी एकदम मेरी फ्रेश लीड। तो उसके लिए जाता हूँ वापस और करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे कि कैसे ही ये एज अ लीड ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस बता रहा है सक्सेस, दैट मीन्स ये एज अ लीड ऐड हो चुका है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश करते ही आप देखिएगा कि यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देखिए डमी डेटा जो नेम था, जो ईमेल एड्रेस था, वो यहाँ पर मेरे लीड्स में ऐड हो चुका है। फाइन, तो यहाँ पर ये एक स्टेप तो कंप्लीट हो गई है पैबली ईमेल मार्केटिंग की शीट की। बट अब बात आती है शीट 2 की, तो वो क्या थी हमारी, वो थी पैबली फॉर्म बिल्डर। ओके, जो आपका प्रोडक्ट का नेम है वो ही आप यहाँ पे डालिएगा, मीन्स जो आपकी शीट का नेम है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैबली फॉर्म बिल्डर है। तो अब मैं इसको सिंपली अपडेट करता हूँ, फिर जाता हूँ सेट फिल्टर्स इन एक्शन में, और यहाँ पर जो मेरा लेबल था वो क्या था, वो था शीट नेम, जो कि इक्वल टू होनी चाहिए इस बार क्या, पैबली फॉर्म बिल्डर के, इससे कि जब भी पैबली फॉर्म बिल्डर में डेटा हो। ठीक है, और अगर करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पर देखेंगे कंडीशन क्या बताएगा कि कंडीशन इज फॉल्स, एरर। रीजन, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, पैबली ईमेल मार्केटिंग। बट रियल टाइम में जब भी पैबली फॉर्म बिल्डर में मैं डेटा ऐड करूंगा तो ये रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके पहले यहाँ पर एक्शन स्टेप जोड़ देता हूँ मैं मेलचिम। रीजन वाइल, क्योंकि मैं इसको एज अ कॉन्टैक्ट मेरी मेलचिम के अकाउंट में ऐड करना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद एक्शन इवेंट सिलेक्ट कीजिए एज ऐड न्यू मेंबर विद कस्टम फील्ड्स। कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन के लिए आपको लगेगा यहाँ पर एक टोकन और डेटा सेंटर। ठीक है, तो टोकन जो है मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए आपको जाना है डैशबोर्ड सेक्शन में मेलचिम की, और यहाँ पर आपका जो अकाउंट है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसमें प्रोफाइल सेक्शन में आपको ऊपर जाना है एक्स्ट्रास की ओर। एक्स्ट्रास को क्लिक करने के बाद एपीआई की इसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे आइए और कीजिए एक नई एपीआई की क्रिएट, और वो जैसे ही क्रिएट होती है उसको आप कर लीजिए यहाँ से कॉपी। ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ और टोकन में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, टोकन यहाँ पेस्ट हो चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये बात कर रहा है डेटा सेंटर की। ठीक है, तो वो क्या है, वो जो कि आपके सब डोमेन में अपीयर होता है। तो मैं आपको बता दूँ ये मेलचिम के अकाउंट में ये US6, जो कि आप साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पे, ये जो टोकन रिसीव हुआ था US6, तो ये आपको यहाँ पर आपका डालना है डेटा सेंटर में, और करना है सेव। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये जो आपका कनेक्शन है ये एस्टेब्लिश हो जाएगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, और इसने मुझे मेरी ऑडियंस लिस्ट भी दे दी है, जो कि है पैबली कनेक्ट। इसमें ईमेल एड्रेस हमको डालना है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, हमारी गूगल शीट से। मैप कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इधर भी नीडेड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस बीच में एक्शन स्टेप हम जोड़ेंगे क्या, टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली, जैसा कि पहले किया था। इसको सिलेक्ट कीजिए, और इसके अंदर हमारा एक्शन इवेंट जो है वो भी सिलेक्ट कर लीजिए, स्प्लिट टेक्स्ट। कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद टेक्स्ट टू स्प्लिट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। देन जो ये सेपरेटर है इसको कॉपी कीजिए। इसको कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर कीजिए पेस्ट,
पेस्ट करने के बाद इसको जो भी स्पेस फुल स्टॉप है उसको रिमूव कर दीजिएगा, सेगमेंट इंडेक्स ऑल और कीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। ओके, तो वापस से हमें ये स्प्लिट टेक्स्ट होके मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए दोबारा एक कनेक्शन पे जाएंगे हम और जाएंगे इस बार एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ। ठीक है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जाने के बाद अब यहाँ पर मैप कर लेते हैं हम। ठीक है, ये रहा फर्स्ट नेम और ये रहा लास्ट नेम। डन, ये हो चुका है मैप। अब मोबाइल नंबर की बात आती है तो वो भी हम यहाँ पे मैप कर देते हैं और ये सारा डेटा मैप करने के बाद कीजिएगा क्या, सेव कर देंगे। तो हमारा ये डेटा यहाँ पर सेव हो चुका है। इसका मतलब है हमारा पैबली फॉर्म बिल्डर वाली शीट भी जो है उसके साथ भी कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। देन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम एक और राउट ऐड करेंगे क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ पे ऐड किए थे और इस बार ये जो मेरा प्रोडक्ट है उसका नेम क्या था, वो था पैबली कनेक्ट। ठीक है, इसको भी अपडेट कीजिए, सेट फिल्टर्स एंड एक्शन में जाइए और इसको कॉपी कर लीजिए पैबली कनेक्ट को और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब सिलेक्ट लेबल हमारा इस पर क्या है, वो है शीट नेम। ठीक है, और कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पर एरर आएगी, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हुए हम क्या चाहते हैं, इसको एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना हबस्पॉट के CRM अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हबस्पॉट को सिलेक्ट कीजिए। ऐसा करने के बाद यहाँ पे एक्शन इवेंट सेलेक्ट कीजिए एज क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, राइट, कि हम उसमें एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जाइए ऐड न्यू कनेक्शन के साथ कनेक्ट विद हबस्पॉट CRM। तो जैसे कि मैंने पहले ही हबस्पॉट CRM अकाउंट को मेरे ब्राउजर में लॉगिन करके रखा है तो मुझे सिंपली खाली अकाउंट सेलेक्ट करना है और उसको चूज करते ही यहाँ पर ये जो है ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मीन्स ये कनेक्शन यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया है। अब कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद यहाँ पर भी हम क्या डेटा मैप कर लेते हैं, तो जो कि हम जाते हैं नीचे और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भी फर्स्ट नेम के साथ। ठीक है, तो उसके लिए वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा यहाँ ऊपर आना पड़ेगा और इस बीच में एक्शन स्टेप जोड़नी पड़ेगी जो कि थी टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली। ओके, तो यहाँ सर्च कर लेते हैं। वो करने के बाद यहाँ एक्शन इवेंट हम सिलेक्ट करेंगे एज स्प्लिट टेक्स्ट कनेक्ट, देन टेक्स्ट टू स्प्लिट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो कि था नेम सेपरेटर और हमारा सेगमेंट इंडेक्स, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमको ये जो वैल्यू है वो मिल चुकी है। देन आगे बढ़ते हुए हम वापस से क्या करेंगे, ये कनेक्शन के साथ जाएंगे एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ, क्योंकि हम पहले ये कनेक्शन कर चुके हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जाने के बाद यहाँ पर हम क्या मैप कर लेंगे डेटा को। ओके, तो ये कनेक्शन जैसे स्टैब्लिश हो जाता है दोबारा तो हम जाते हैं नीचे और उसके बाद फर्स्ट नेम से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नेम क्या था, डमी। देन बात करते हैं हम यहाँ पे लास्ट नेम, वो भी मैप कर दिया। देन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी है हमारे पास, वो भी मैप कर लेते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस के अलावा मोबाइल फ़ोन नंबर। ठीक है, तो जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी हमारे पास या जो जो अवेलेबल चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर मैप कर ली है। तो अब सिंपली इसको भी कर देता हूँ सेव और उसके बाद फाइनली हमारा जो ये ऑटोमेशन है ये यहाँ पर सेटअप हो चुका है। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन सेटअप हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि जैसे ही मैं पैबली फॉर्म बिल्डर की शीट में कुछ अपडेट करता हूँ, राइट, तो एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ मैं मेलचिम्प में। तो पहले मैं आपको मेलचिम्प के अकाउंट की ओर ले चलता हूँ, वहाँ पर ऑडियंस में ऑल कॉन्टैक्ट्स में ले चलता हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास सिर्फ 3 कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है, राइट, और ये रहे वो कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो अब मैं एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पर ऐड करता हूँ। ठीक है, और उसका नाम देता हूँ मैं एज कॉन्सेंट और यहाँ पर मैं फुल नेम है तो सरनेम ऐसे लिख देता हूँ मार्क। ठीक है, ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ एस markin78@pablytuts.com। फाइन, यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब डाल दिया है। तो अब मैं जैसे करूँगा यहाँ एंटर, तो आप देखेंगे कि कैसे ही एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा मेरे मेलचिम्प के कॉन्टैक्ट्स में। ये मैंने एंटर किया, मीन्स मैंने डेटा ऐड कर दिया है मेरे पैबली फॉर्म बिल्डर की शीट में। तो उसके ऐसे होते मैं चाहता था मेरे मेलचिम्प में ये एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाए। तो उसके लिए चलते हैं मेलचिम्प की ओर और यहाँ आप देखेंगे कि 3 कॉन्टैक्ट्स है ना। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और ये रिफ्रेश होते ही आप देखिएगा यहाँ पर एज अ 4th कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा, जो कि अभी अभी आप देखिए ये मैंने ईमेल एड्रेस
और इसके साथ मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर जो भी डाला था ऐड हो चुका है। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ पे, हॉटस्पॉट के अकाउंट की ओर, जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स में बताता हूँ कि मेरे पास अभी फिलहाल में एक भी कॉन्टैक्ट नहीं है, 0 रिकॉर्ड्स। ठीक है, लेकिन मैं अपनी इस शीट में जब भी कोई नया डेटा ऐड करूँगा तो वहाँ पर एक फ्रेश कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं हम पैबली फॉर्म बिल्डर का ही जो हमारा अकाउंट है, इसको ही अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद इसको ही यहाँ पर मैं अगर पेस्ट करता हूँ, राइट, और एंटर कर देता हूँ, तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर ये जैसे ही ऐड हो चुका है, साथ ही साथ ये ऐड हो जाएगा मेरे कॉन्टैक्ट्स में, किसके, हॉटस्पॉट के। चलते हैं कॉन्टैक्ट्स की ओर, सिंपली इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद आप देखिएगा एक रिकॉर्ड यहाँ ऐड हो चुका है जिसका नाम था टेस्ट डेमो, यही नाम डाला था, यही ईमेल एड्रेस था और यहाँ पर उसकी कंप्लीट डिटेल हमको आ चुकी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम वापस पैबली कनेक्ट की ओर और मैं आपको बता दूं कि ये जैसे ही आप एक बार ऑटोमेशन सेटअप कर दें, उसके बाद आपको दोबारा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स दोबारा आपको ना ही मैप करना है और दोबारा आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। सिंपली अनलेस ये यहाँ पर ऑन रहेगा वर्कफ्लो, आपका वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होता रहेगा। आप सब कुछ पैबली कनेक्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, प्रॉपर काम आपका चलता रहेगा। साथ ही साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो कि ये कि जो मैंने अभी यहाँ पर वर्कफ्लो क्रिएट करी है उसका जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड करने वाला हूँ, ताकि आप इसको अपने अकाउंट में फ्रीली ओपन करके देख सकें और इस वर्कफ्लो को क्लोन करके वैसे ही वर्कफ्लो क्रिएट कर सकें। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।